हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से चूल्हे से। तो मैं चूल्हे के सामने आ चुकी हूँ। इन्होंने आग जला दी थी, तब तक मैंने झाड़ू पोछा किया अंदर और छन्नी का जो काम होता है वो करके आई हूँ। मच्छर इतने खा रहे हैं ना भाई, इतने मच्छर है हमारे यहाँ, पूछो मत। टिमो, क्या कर रहा तू? टिमो को देखो जरा, मोटा बना हुआ आजकल, मोटा। क्योंकि आजकल ना ये खाना खा रहा है, मतलब ना अब खाने लग गया। मतलब सर्दियाँ आने वाली है ना, ये खाना स्टार्ट कर देता है। गर्मियों में बिल्कुल खाना नहीं खाता और इतना पतला सा हो रखा है। तो चलो दोस्तों, मैं रोटी बनाने के लिए आई हूँ अपने चूल्हे पे और बनाती हूँ फटाफट रोटी। मुँह भी उलझ रहा है मेरा। रोटी और फिर वही काम, मतलब घास लाना है, घास वगैरह लेने जाऊंगी। और मौसम दिखाओ जरा, ये देखो, इसमें तो थोड़ा ठीक भी दिखाई दे रहा है। सामने कोहरा लगा हुआ है, मैं बाहर जाके दिखाती हूँ आपको। और कोहरा लगा हुआ बाहर, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। कितने दिन हो गए धूप नहीं आई है, ऐसा हो गया ना। घर भी बिल्कुल सीलन सीलन सी बदबू आ रही है अंदर कपड़ों से भी। तो चलो दोस्तों, दिखाती हूँ मैं आपको फिलहाल मौसम, और फिर बनाती हूँ रोटी। हाँ देखो दोस्तों, सामने देखो, पूरी घाटियों में ना कोहरा लगा हुआ है। पूरा यहाँ से यहाँ तक कोहरा लगा हुआ है। और बारिश तो मेरे ख्याल से पता नहीं होगी नहीं होगी, कुछ पता नहीं है, पर मौसम ख़राब ही हो रखा है। ये देखो तो, हमारे गमले देखो ज़रा पूरे। और संतरे का पेड़ खूब बड़ा हो गया है। और पीछे दिखाती हूँ मैं आपको बेलें। तो यहाँ देखो, फ़िलहाल परसों तक अंगूर की बेल थी, अब अंगूर की बेल ने, ये जो घी का बेल है, लौकी का बेल, उसने दबा दिया है, पूरी फैल गई है। ये देखो, और सामने घिया दिख रहा है आपको? दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखा ही नहीं हमने ना। घिया तो खूब सारे लगे हुए हैं, यहाँ सामने दिख रहे होंगे आपको। पूरी जो जितनी बेल दिख रही है आपको, खीरे की बेल है। यहाँ देखो, वहाँ लगा हुआ है घिया, इतना बड़ा हो गया है, मैंने देखा ही नहीं उसको। यहाँ देखो, इतनी बड़ी। और इधर पता, मैंने इस बार मंडुआ बो दिया, मंडुआ और क्या बोलते हैं इसको, मक्की। पता नहीं रहने देंगे नहीं रहने देंगे। सामने पपीते का पेड़ भी खूब बड़ा हो गया हमारा। ये देखो, घिया, अमरूद देखो ज़रा, कितने सारे लगे हुए हैं, लटक गया वो भी। अरे खीरे की है, खीरा होगा, ककड़ी होगा, पता नहीं। ये देखो, नींबू भी बड़े बड़े हो गए। नींबू होगा, पता नहीं क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसको नींबू तो नहीं लग रहा मुझे ये, तो आप लोग बताना। तो चलो, ये देखो, पूरी घिया की बेल है। यहाँ से इसकी बेल यहाँ पे थी और यहाँ से फैल रखा है, यहाँ से और वहाँ तक पूरा फैल गया ये। तो चलो कोई बात नहीं, घिया हो जाएंगे तो खूब सारी घिया खाएंगे हम लोग, है ना। चलते हैं, बनाते हैं रोटी। और नीचे ना इतनी काई लगी हुई है, चलने में भी इतनी दिक्कत हो रही है ना। मैं बिना चप्पल के आई हूँ। ये देखो, पूरी काई लग गई है पीछे, ये देखो। चलो बनाते हैं रोटी अब फटाफट से। और यहाँ पे हमारी बड़ी अलमारी थी, वो मैंने बाहर रख दी है। यहाँ पे छोटी अलमारी लेके आ गई हूँ अंदर से। तो चलो, काफ़ी जगह हो गई है फिर इधर लकड़ी रखने के लिए ना। यहाँ ऊपर भी रखी हुई है, ये देखो। ये दोस्तों, नाश्ता वाश्ता करके हो चुकी है मेरी जाने की तैयारी। दथड़ी और झुल्ला हाथ में। इधर देखो जरा, आजकल मक्की चारों तरफ, जिधर देखो मक्की। ये देखो, पूरी ये जो इधर के खेत है ना, सब में मक्की है, यहाँ से लेकर और वहाँ तक दिख रही होगी आपको। पीछे दीदी भी आ रही है बल इधर की साइड। तो मैंने कहा चलो साथ में ही चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और घास लेके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, है ना। चलो देखो, तो चलो दोस्तों, दीदी आ चुकी है मेरे साथ बहुत टाइम बाद। हाँ भाई, बहुत टाइम बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार और राधे राधे। हम जा रहे हैं घास के लिए आज, है ना। बाकी क्या बोलना है भाई, मुझे बोलना ही नहीं आता भाई। बोलना तो बहुत आता है, ऐसी बात नहीं है। पर कैमरे पे नहीं बोल रही है। तो दीदी भी भैंस लेके आई थी, तो उनकी भैंस भी बिया रखी है आजकल। तो
और बहू हमारी दिल्ली चली गई है, तो दीदी के सिर पे ज़्यादा भार पड़ चुका है आजकल घास का। पर कोई नहीं, आजकल एक बीड़ी की घास ही होती है। हाँ, घास ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। असूज के महीने बुला देंगे हम उसको, असूज के महीने बुला देंगे। मैंने कहा हम श्वेता को घर नहीं वेल तो खुश है वो, देख लो। अरे पे लगा हुआ है एक सफाई कर्मचारी है। हाँ तो और भाई कैसे महसूस हो रहा है तुझे सफाई करने में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। रास्ता साफ कर रही हो, ये देखो। देख मैं काट लाता हूँ, तिरवाल भी चाहिए बीच तो चल। घास खराब हो गई पर टाइम पास। हाँ चलो चलते हैं। घास लिए क्या? घास लिए। चलो दोस्तों आ चुके हैं मैं घास की बिड़ी लेके, ये देखो। और आजकल ना थोड़ा घास भी इतना भारी हो रहा है ना, पूछो मत। मेरा मुंह नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तुम बिड़ी देख लो और घास देख लो। तो मैं आ चुकी हूँ एक घास लेके, और अब मैं जाऊँगी पिरूल के लिए। पिरूल यानी चीड़ की पत्तियाँ होती हैं जो आजकल भैंस के नीचे बिछाने के लिए, वो लेने जाऊँगी अभी। फिर वो लेके आऊँगी क्योंकि बहुत दिनों बाद आज बारिश नहीं हुई है, तो मैंने कहा घास रख के और फिर पिरूल लेके आती हूँ। तो चलो चलिए दोस्तों आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे चीड़ की पत्ती उठाने के लिए। चीड़ की पत्ती यानी ये पिरूल। जो पहाड़ में रहे होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जिनको जो नहीं रहे उनको बता रही हूँ मैं। ये पिरूल है और ये बांझ की पत्तियाँ, दोनों काम आती है भैंस गाय के, मतलब नीचे बिछाने के लिए ना। आजकल गीला गीला कर देते हैं। ये देखो बांझ के पेड़, तो ये देसी बांझ है। हमारे जो पहाड़ी बांझ होता है ना वो नहीं है, देसी बांझ है ये। तो मैं यहाँ से टिपूँगी चीड़ की पत्तियाँ, यहाँ जहाँ तक भी दिख रही है आपको। तो यहाँ पे थी तो मैंने कहा यहीं से ही टीपती हूँ। और आपको मैं चूँ दिखाती हूँ, लेकिन क्योंकि चूँ की पहचान मुझे नहीं है, तो विष चूँ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये विष चूँ ही है। विष मतलब ये देखो। तो चलो फटाफट से उठाती हूँ मैं, है ना, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रखा फिर से। और इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं देखो पेड़ के नीचे और हवा चल रही है, सुर 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 सुर, अच्छी वाली हवा चल रही है। इस बेचारे का तो मुंडी गायब हो गया, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों पिरूल लेके और मैं आ गई थी मरचुड़े में। ये देखो, तो मिर्ची ऐसी हो रखी है, मतलब ख़राब होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो घास हो रखा है, ये देखो। ये घास वाली अलग दिख रही होगी, जिनकी मैंने निलाई कर दी है, खरपतवार निकाल दिया है, वो अलग दिख रही होगी। ये देखो, तो इतनी रह रखी है अब नेलने के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, पीछे दिख रही होगी आपके। तो मैं चलती हूँ अभी घर, प्यास भी लग गई है और सच बोलो तो भूख भी लग गई है। पता नहीं क्यों, आज टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, 11:46 हो गए हैं। तो चलती हूँ मैं घर पे। पिरूल भी ले आई, घास भी ले आई और थोड़ी सी मिर्ची भी नील दी है। अब घर चलते हैं, और घर में थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम तो कर रखा है, फिर खाना वाना बनाना हो जाता है। तो चलो दोस्तों चलते हैं सीधा। तो चलिए दोस्तों मैं दिन की चाय वगैरह पी के और आ चुकी हूँ छन्नी में। यहाँ देखो, तो भूरू पी रही है दूध, ये देखो, और टूरू खा रही है घास। तो चलती हूँ अभी फिर से मैं। और इतनी गर्मी हो रही है ना कि दूध निकालते निकालते पसीना आ गया मेरा, ये देखो। और अब ये पी रही है, फिर इसके लिए मैं रोटी लेके आई हूँ, वो खिलाऊंगी, उसके बाद जाऊँगी मैं फिर से घास के लिए। तो आज घास सुबह में एक ही बारी लाई, क्योंकि पिरूल लेके आई थी, तो फिर दोबारा नहीं गई मैं घास के लिए, है ना, नहीं तो फिर मैं शाम को नहीं जाती हूँ। तो अभी 4 कूले अभी लेके आ जाती हूँ। बाहर अभी उजाला हो रहा है, और जो घर्रे मोटीन है वो जला रखी है मैंने बाहर, यानी धुआं लगा रखा है, क्योंकि अंदर मक्खियाँ आ रही है बहुत सारी। तो चलो दोस्तों चल। टिमो 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 क्यों आई? देखना कैसे बैठा हुआ है, मैं घास काट रही हूँ, ये देखना किस स्थिति में बैठा हुआ है। चलिए दोस्तों मैं घास लेके आ चुकी हूँ। यहाँ देखो जरा, ये देखो अनमोल जेसीबी चला रहा है और कह रहा है मैं यहाँ से वहाँ तक लेके गया जेसीबी। झूठा कहीं का, सच्ची सच्ची। पापा भी साथ में रहे होंगे ना, तो ड्राइविंग सीख रहा है। वैसे ही अभी बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसके पास गाड़ी दे देते हैं हम पर, ऐसे सीख रहा है। ये देखो लगा हुआ है जेसीबी चलाने पे, कुछ काम नहीं इसका। कभी कह रहा हेल्पर ही नहीं है, सफाई करने पे लगा हुआ है। कभी कह रहा फूल, ताई देखो जरा फूल किधर के किधर लगाने हैं। तो आज है अनमोल का बर्थडे, तो अनमोल क्या खिलाएगा आज? आज केक आ जाना घर पे। केक ला रहा है? मुश्किल है केक, केक नहीं आएगा। क्यों?
हाँ भैया पापा लेके नहीं आएगा केक, क्यों? पता नहीं आ रहा केक। हाँ भैया तो चलो देखते हैं, केक आएगा तो खाएंगे, हम क्यों नहीं खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शाम को घास वास काट के और छन्नी में घास उस दे के आ चुकी हूँ मैं, और अब आ चुकी हूँ अपने पहाड़ी किचन में। तो पहाड़ी किचन में रखा हुआ मैंने, पहले रखा हुआ पींडा, और रीना दे के गई है मुझे मक्की। तो इस सीज़न की फर्स्ट मक्की है, अभी तक दोस्तों सुअर नहीं आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शायद मुझे लग रहा है कि मक्की खाने के लिए मिल ही जाएगी। तो रीना ने फर्स्ट सीज़न की फर्स्ट मक्की, नहीं मीनाक्षी ने दे दी थी मुझे पहले फर्स्ट सीज़न की फर्स्ट मक्की, तो ये दूसरी बार है। तो दोस्तों गांव में ऐसा प्यार होता है कि कुछ भी चीज़ हो बांट के खाते हैं, है ना। तो मैं यही कहती हूँ सबसे कि इस प्यार को चुनाव भेंट ना बनाएं, क्योंकि चुनाव 2 दिन के थे, ख़त्म हो गए, छुट्टी होता है 2 दिन, तू मैं सबके बीच में होता है। लेकिन जो ये आर पार करने वाली है ना बातें, लोग चार, मैं बोल रही हूँ कि 4 चुगलखोर गांव में होते ही होते हैं, हर जगह होते हैं। तो उनकी बातों में ना आके अपना प्यार प्रेम जो है वो ख़राब ना करें। हमारे गांव में बहुत अच्छा प्यार प्रेम है, पहाड़ों में अभी तक जो हमारा प्यार प्रेम है वो अच्छा है, और भगवान करे, मैं तो कहती हूँ अच्छा ही रहना चाहिए। पता क्या होता है, चुनाव लड़ना ठीक है, अपनी जगह है चुनाव लड़ना, और मैं वही बात, चुनाव की बातें आ रही है, लेकिन आ जा रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा जो हम लोग हैं वो चुनाव तक ही सीमित नहीं है। हम लोग छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, मतलब कि कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, सबने मिल बांट के करना है। हमारे गांव के पहाड़ों में हर जगह यही होता है। परदेश में तो देखा है भाई कि मतलब जो भी सुख दुख इंसान को अपने आप ही झेलना पड़ता है, लेकिन हमारे गांव में ऐसा, हमारे मतलब पहाड़ों में ऐसा नहीं है, प्यार प्रेम बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्यार प्रेम हमेशा बनी रहे, और चुनाव में भेंट ना चढ़े, है ना। ये वाला प्यार, मतलब जो हम लोगों का प्यार प्रेम है, मेरा मानना यही है। और लोगों की बातों में ना आके कि वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा बोल रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सुन रही हूँ मैं कि मेरे बारे में भी दुनिया भर की बातें हो रही हैं, और अगले के बारे में भी दुनिया भर की बातें हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए। और छोड़ो ना, जो चुगली करते हैं करने दो, उनका काम ही चुगली करना है, उनकी इतने तक ही सोच है, बस मैं तो यही बोलती हूँ। इसीलिए मुझे बुरा भी नहीं लगता कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है। इसलिए शांत रहो, अपने गांव का माहौल ख़राब मत करो, अपना प्यार प्रेम बनाए रखो। और बस दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल आ चुकी हूँ अपने पहाड़ी किचन में। देखो फिलहाल रखा हुआ है मैंने पींडा। तो पींडा होता है ये, देखो मक्की के पत्ते भी रखे हुए हैं ना, कद्दू के पत्ते, थोड़े से चावल, थोड़ा सा झुंगरा। तो इसको अभी थड़काएंगे यानी पकाएंगे, और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी, तब तक कोयले भी हो जाएंगे चूल्हे में। तो चलो दोस्तों, बनाती हूँ मैं फटाफट से। दोस्तों बनाती हूँ मैं फटाफट से रोटी, और पकाती हूँ चूल्हे में। 2 मुंगरी दी है तो मैंने कहा चूल्हे में ही पकाती हूँ मैं इसको, है ना। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।